हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जी बिहार झारखंड के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। देखिए, आज जिस मुद्दे पर मैं आप लोगों से चैट करने वाली हूँ, जिस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से बिहार की बात की जाए तो ये आम जनता के लिए एक इंतजार था। हालांकि जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो उसमें रुकावट थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि छठे चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है और बहुत लंबा वक्त लग गया। इस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श चल रहा था। राय कुमार जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो सुमित, कौशल सिंह जी, हेलो अखिलेश कुमार जी। तो लगातार मेरे व्यूअर भी जुड़ रहे हैं और उसके बाद मैं चाहूंगी कि और मेरे साथ तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। उसके बाद इस मुद्दे पे बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे लगता है, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों से फेसबुक लाइव चैट करती थी तो इस पर सवाल पूछे जा रहे थे और मुझे लगता है कि इस पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों से जानकारी साझा करना। हर्ष, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो विशाल पासवान, कैसे हैं? तो मैं आपको बता रही थी कि सरकार नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड जो शर्त थी, जिस पर आप देख रहे थे कि बहुत लंबे वक्त से विचार चल रहा था, इस शर्त को मान लिया है। और आपको ये बता दें कि सहमति पत्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में भी सबमिट कर दिया है। इसके साथ ही अब बहाली पर लगी रोक को हटा लिया गया। जी हाँ, जो बहाली पर रोक लगी हुई थी अब उसको हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 1.25 लाख उसमें जो टीचर की बहाली होगी उसमें प्राथमिक भी है और प्लस हाई स्कूल भी है। इन शिक्षकों की बहाली जून 2019 में निकाली थी, लेकिन कोर्ट के लगातार आप देख रहे थे इसमें बहुत ज्यादा दावपेच था और कोर्ट के ऐसे पचड़े से अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब नया केस नहीं हुआ तो बहाली जल्द पूरी हो सकती है, क्योंकि जो पहले केस हुआ था देखिए उस पर सरकार ने सहमति कर दी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अब बीच में और कोई अरंगा ना आए, तो इस पर अब सहमति बन गई है और जल्द से जल्द टीचर की नियुक्ति हो जाएगी। और ये मुझे लगता है बहुत देखिए अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं खासतौर पर बिहार की बात की जाए तो आपको बता दें कि जो तमाम राज्य हैं तो जो पद खाली है शिक्षकों की, बिहार उनमें टॉप पर है। आपको ये मैं बता दूं कि 2,75,255 ऐसे पद हैं जो खाली है बिहार में। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। हालांकि आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर लगातार सियासत भी हो रही है और वहां भी जनता बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही है। लेकिन खैर बात कर लेते हैं बिहार की। मैं आपको ये बता रही थी कि जो सबसे ज्यादा शिक्षक के पद है वो बिहार में ही खाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके चलते जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। अब बिल्कुल सिद्धार्थ, उम्मीद तो यही करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। देखिए, जब तक शिक्षकों की संख्या ज्यादा नहीं होगी तो आप भी समझ सकते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। और बिहार के लिए वाकई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के सेक्टर में बहुत ज्यादा कदम उठाया जाए और बहुत ज्यादा काम किया जाए। बात कर रही हूं मैं टीचर बहाली को लेकर और लगातार मेरे व्यूअर भी जुड़ रहे हैं। तो आप लोग इस फैसले को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हेलो ललन कुमार जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो मैं आपको बता रही थी कि देखिए सबसे ज्यादा जो कमी है वो ये देखा जा रहा है कि बिहार में ही है। आप समझ सकते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर शिक्षकों का पद खाली है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, साउदीन का सवाल है कि लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन आपको शायद अवेयर होंगे कि 8 जून तक लगा हुआ है, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें जो प्रक्रिया है आप ये समझिए अनलॉक 1 की भी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। कुछ चीजों में छूट दी गई है। शादी समारोह की बात कर ले तो देखिए अभी तक वो जो पुराना जो रूल था वही है, 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने ये व्यवस्था की है कि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में बेहतर करनी है। इसके मद्देनजर सरकार ने ये सोचा कि इस बार जो अनलॉक 1 की प्रक्रिया की गई है इसमें ऑल्टरनेट तरीके से दुकानें खोली जा रही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। वही मैं आपको बता रही थी कि देखिए जो पहले से कोर्ट में मामला चल रहा था सरकार ने सहमति जता दी, लेकिन अब कोई बीच में देखिए अरंगा ना आए तो जल्द से जल्द जो नियुक्ति है वो हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि फेडरेशन की शर्तें क्या थी जिस पर सहमति बनी है, जो पहले से जिस पर दावपेच फंसा हुआ था। आपको ये मैं बता दूं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी और वकील एस.के. रुंगाचा ने बताया है कि जो फेडरेशन में पिछली सुनवाई थी, आपको बता दें कि उस समय कोर्ट में कहा गया था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी नहीं निकाली गई तो इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके दिव्यांगों से आवेदन मांग लिए जाए और आपको बता दें कि 15 दिन के बाद मेरिट की तैयारी कर ली जाए और इसी वैकेंसी के जरिए बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये पहले जो शर्तें थी। आपको बता दें कि फेडरेशन के इस मांग पर पिछली बार की सुनवाई के समय सरकार तैयार नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लंबा आप देख रहे हैं कि बहाली की प्रक्रिया अटक गई थी और कई लोग इस पर इंतजार भी कर रहे थे। तो सरकार का कहना था कि दिव्यांगों को 4% सीटें छोड़कर बाकी पर नियोजन जो प्रक्रिया है उसको चलाने को लेकर हरी झंडी दी जाए और इसी पर ये पूरा फंसा हुआ था मामला। लेकिन आपको ये बता दें कि फेडरेशन इस पर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी। लेकिन 3 जून को सरकार ने फेडरेशन की राय मान ली है और कोर्ट में बहस की अब जरूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, क्योंकि अब सरकार को ये लगा कि देखिए अब इस पर लंबा खींचने की वजह है कि जो फेडरेशन की शर्तें हैं उसे मान लिया जाए और आज ही ये शर्तें को मान ली गई है। तो अब देखा जाएगा कि जल्द से जल्द बहाली हो जाएगी इस प्रक्रिया की। और आपको बता दें कि जो वैकेंसी नोटिफाई है उसको सरकार करेगी। और आपको ये बता दें कि साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि दिव्यांग बात की जाए जिलेवार तरीके से जो भी दिव्यांग हैं कहां कितनी वैकेंसी है इसे नोटिफाई सरकार करेगी और इस नोटिफिकेशन के 15 दिन तक आपको बता दें कि दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगों के आवेदनों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें वक्त लगता है और पहले सरकार सिलसिलेवार तरीके से हर जिले में ये देखा जाएगा कि कितने लोग हैं, उसके बाद से नोटिफिकेशन आएगा और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि
देखिए, कोर्ट ने पहले ही बताया था कि दिव्यांगों का रिजर्वेशन ठीक से लागू नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन मामले में कोर्ट को फेडरेशन ने पहले ही बताया था कि सरकार ने दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है वो कानून के समक्ष नहीं है। तो आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ब्लाइंड को रिजर्वेशन देंगे या एसटी ब्लाइंड या जनरल ब्लाइंड को ये रिजर्वेशन देंगे, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कानून समक्ष तरीके से सरकार किस तरह से दिव्यांगों को रिजर्वेशन देगी, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को बताया जाए। और इसे लेकर ही मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से ये चीजें बताई गई। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, शिक्षा मंत्री ने जल्द ही बहाली का वादा किया था, तो सरकार के रवैये से परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों ने 24 मई को ट्वीट पर बिहार नीड्स टीचर हैशटैग से कैंपेन भी चलाया था। और इसके पहले भी देखिए बार बार इसके बारे में विरोध किया जा रहा था। नवीन, मैं आप शायद अगर पूरी चीजों को सुने तो देखिए मैं इसी मुद्दे को लेकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसी मुद्दे को लेकर बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था सिलसिलेवार तरीके से। तो आपको ये भी मैं बता दूं कि जब इस पर कैंपेन चलाया गया, इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे इस कैंपेन में। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि विभाग की ओर से हाईकोर्ट में मेंशनिंग की गई थी और तिथि भी निर्धारित थी, लेकिन दुर्भाग्य से चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए इस मामले को लेकर देरी हो गई। और आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था, सरकार के पक्ष की तरफ से रखा जा रहा था कि हमने न्यायालय में कहा है कि आरक्षण के मामले में कोई दिक्कत है तो इसके लिए पद छोड़कर बाकी पर बहाली कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट का निर्देश नहीं मिला और कोर्ट आज इजाजत दे तो हम कल से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक संघ ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और शिक्षक संघ ने कहा है कि सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। देखिए, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये पेच फंसा हुआ था और इसे बहाली नहीं हो रही थी शिक्षकों की। तो आप देखते हैं कि कितनी जल्द ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन फैसला हो गया। सरकार की तरफ से जो शर्तें थे वो मान ली गई है, सहमति बन गई है और जो भी अपडेट होगा, कब से कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी वो भी आपको बताया जाएगा।